नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं इस देश के अंदर में पहले ही बेरोजगारी एक बहुत बड़ी दंश झेल रहे हैं बच्चे। उसके बाद महंगाई का जो है जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हथौड़ा चलाया है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली पर उसके पेट पे लात मारने जैसा है, उसके जेब में आग लगाने जैसा है। दोस्तों केंद्र सरकार ने आटा, पनीर और दही 5% जो है जीएसटी लगा दी है, जिससे कि खाने वाले सामान जो है दोस्तों अब महंगे हो गई हैं। यानी सरकार फिर से आम आदमी के पेट पर लात मारने जा रही है और जेबों में आग लगाने जा रही है और अपने तिजोरियों को भरना चाहती है ये केंद्र सरकार। दोस्तों मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब जो आपको दिखेगा दोस्तों, दही, लस्सी, पनीर, मटर, दूध, सभी पैकेज आइटम जो है दोस्तों, उन पर सरकार के द्वारा पहले 0% जीएसटी था, लेकिन अब सरकार जो है उसमें 5% जीएसटी लगाने जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जो दोस्तों समझे कि दूध अभी जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 100 रुपए का मिल रहा है पैकेज दूध, तो अब आपको अगली बार से जो दूध का रेट मिलेगा वो 105 रुपए का मिलेगा दोस्तों। ये 105 रुपए का मिलेगा। सरकार जो है दोस्तों जितने भी, इसके अलावा दोस्तों सरकार ने जो 5% जीएसटी का किया है वो किया है चावल पे, आटा पे, गेहूं पे, ओट्स पे, नेचुरल धनिया पे, जो भी सामान पैकेज्ड हैं उन पर जो है आप अगर खरीदने जाएंगे तो 5% जीएसटी सरकार को सीधा सीधी आप देंगे। दोस्तों हॉस्पिटल रूम्स, जैसे कि आपके घर में किसी की तबीयत खराब है दोस्तों, अगर वो आप रूम लेके रह रहे हैं हॉस्पिटल पे, अगर 5000 से ज्यादा का रूम है तो उस पे भी आपको जो है जीएसटी 5% लगेगा। होटल रूम्स में अगर आप जो दोस्तों जाते हैं तो अगर होटल में आप रूम लेते हैं तो वहां 12% जीएसटी देना होगा आपको। दोस्तों सोलर वाटर हीटर अगर आपने रखा हुआ है तो उस पर आपको 12% जीएसटी लगा दिया है सरकार ने। इसके साथ साथ दोस्तों एलईडी लैंप, जितने भी एलईडी लाइट्स हैं उन पर सरकार ने 18% तक जीएसटी लगाया है। इवन की बैंक चेकबुक्स पे भी सरकार ने जीएसटी लगाने का जो है कुकृत्य किया है। इससे हमारे आपके जेब में जबरदस्त झटका लगेगा, और झटका ही नहीं लगेगा दोस्तों, महंगाई एकदम से बढ़ जाएगी। और सरकार चाहती है कि हमारा गला पकड़ करके और टैक्स का पैसा वसूलते रहें। इसको आम जनता के मूल मुद्दों से मतलब ही नहीं है। ऑलरेडी गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी घरेलू गैस के दाम इन्होंने बढ़ाए हैं, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम लगातार बढ़ा रही है सरकारें। आपको दोस्तों जान करके ताज्जुब होगा कि इस समय जो महंगाई का रेट है भारत में 7 से 7.5 तक इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों। सरकार की ना जाने वो कौन सी पॉलिसी है कि सरकार से महंगाई जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। कभी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है, कभी गैस का दाम बढ़ता है। बुरा हाल है दोस्तों भारत के लोगों का, लेकिन दुर्भाग्य है भारत के लोगों का दोस्तों और मीडिया का, जो इस पे कोई डिबेट नहीं करता है कि कितना महंगाई बढ़ गया, एक आम आदमी, गरीब आदमी कहां से पैसा ले आएगा और इतना महंगाई को वो कैसे झेल पाएगा। शायद सरकारें ये बात समझ नहीं पा रही हैं। शायद सरकार, जो हमारे आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने कहा था कि ये गरीबों की सरकार है, इन्होंने कहा था कि ये सबका साथ सबका विकास है, ये खाक सबका साथ और सबका विकास आप करेंगे। महाराज डूब मरना चाहिए उन सभी लोगों को जो आज भी आपके सपोर्ट में, और आज भी डूब मरना चाहिए यहाँ के विपक्ष को कि महंगाई जैसे मुद्दे पे आज रोड पे नहीं है। दोस्तों आम आदमी त्राही कर रहा है, इस सरकार उससे मतलब नहीं है। यह हमारा और आपका गला पकड़ के टैक्स लेना चाहती है। दोस्तों मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आए दिन आप सुनते हैं कि गैस के दाम 1200 रुपए हो गए। उस पर मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य है लोग देखना वो भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मूल मुद्दों से यहां लोगों को ही मतलब नहीं है। महंगाई बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए ना, आपका हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। अरे भाई हम जीवित रहेंगे तब हिंदुत्व रहेगा, हम मर जाएंगे तो कौन आपका हिंदुत्व देखने के लिए आ रहा है। यहाँ पे महंगाई इतना चरम सीमा पे है और कोई बोलने को तैयार नहीं है, मीडिया इस पे डिबेट करने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या है। यहाँ आरबीआई के स्टाफ सब कह रहे हैं क्या, वो भी आप जान लीजिए, कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो है महंगाई कंट्रोल हो जाएगी और जुलाई 2022 तक का जो इन्फ्लेशन पिकअप जो है वो खत्म हो जाएगा और इस पर महंगाई नहीं बढ़ेगी। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7 से 7.5 के बीच रहेगा और पूरे दुनिया में यह इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, हाई इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जिसकी वजह से जो है हम लोग इस तरह का, ये हम ही लोग नहीं झेल रहे हैं, अमेरिका झेल रहा है, यूके झेल रहा है, मेक्सिको झेल रहा है। तो मतलब अरे भैया पता नहीं क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी सर ने कहा कि जिस तरीके से खाने के दामों पर जिस तरीके से सरकार के द्वारा पैसे बढ़ाए गए हैं 5% जीएसटी, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार का जो पॉलिसी है, इकोनॉमी पॉलिसी, वो खत्म कर चुका है, कोलैप्स कर चुका है। कि आपने ही, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था
कि कभी भी खाने वाले दामों पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और आपको जान करके ताज्जुब होगा, यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। उनकी एक वीडियो भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि खाने वाले दामों पे जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन अब खाने वाले दामों पर भी जीएसटी, खाने वाले चीजों पे भी जीएसटी लगा दी गई है, जो एक मिडिल क्लास को काफी बड़ी चोट पहुंचाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से। और जो केंद्र सरकार की तरफ से ये टैक्स के नाम पर लूटने की कोशिश की जा रही है और अपना जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बढ़ाने की प्रयास की जा रही है, वो कतई ठीक नहीं है सरकार की पॉलिसी। दोस्तों मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आम आदमी आज महंगाई से बहुत त्रस्त है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सरकार सेलिब्रेट कर रही है दोस्तों 5 इयर्स ऑफ जीएसटी कि हमने कितना बड़ा टैक्स रिफॉर्म कर दिया, 1 नेशन 1 टैक्स बना दिया। लेकिन दोस्तों 1 नेशन 1 टैक्स बनाने का क्या फायदा हुआ, जिसका सरकार खाने वाले वस्तुओं पर भी लगातार टैक्स इंपोज करती चली गई, लगातार टैक्स इंपोज करती चली गई दोस्तों, जो एक आम आदमी के जेब पे इतना बड़ा वो है प्रभाव पड़ेगा इसका, शायद सरकारें इसका कल्पना भी नहीं कर रही हैं। और मैं डे 1 से कह रहा हूं दोस्तों कि अगर ये सरकार जाएगी, यहां से इसकी विदाई होगी, तो केवल और केवल इस सरकार की महंगाई कंट्रोल ना होने पर इसकी विदाई होगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने दाम बढ़ाए हैं दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल नहीं हुए। उसके बाद से आप सबसे बड़ी बात दोस्तों कि गैस का दाम जिस तरीके से बढ़ाया, और अब रही कसी जो पूरी कर दी गई कि जो खाने वाले आइटम्स हैं, पनीर हो गया, दूध हो गया, बटर हो गया, छाछ हो गया, इन सब पे दाम जो है 5-5% बढ़ा दिया गया। और एक आदमी के दोस्तों किचन का जो बजट होता है 1000 रुपये हर महीने जो है सरकार ने बढ़ा लिया। और एक आम आदमी पे दोस्तों उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, शायद सरकारें ये बातें नहीं जानती हैं, और जानती भी हैं तो उसको टैक्स कलेक्शन से मतलब है, उसको आम जनता के मूल मुद्दों से मतलब नहीं है। मोदी जी ने, मैंने जैसा कि कहा दोस्तों कि इन्होंने 5 साल पहले कहा था कि हम खाने वाले आइटम्स में जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन अब आप करंट सिनेरियो में देख रहे हैं कि जिस तरीके से जीएसटी लगाया गया, ये देश के इतिहास में सबसे बुरा दिन है दोस्तों कि खाने वाले आइटम्स पे आपके सरकार के द्वारा जीएसटी लगा गया, जो कतई उचित नहीं है एक आम व्यक्ति के लिए दोस्तों, एक आम व्यक्ति लोग। बाकी दोस्तों आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने खाने वाले चीज़ों पे टैक्स लगाया है 5% का, क्या आम आदमी के उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा दोस्तों। अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। बाकी देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।